स्वागत है दोस्तों फिर से एजुकेशन विथ फ्रेंड्स में। चलिए दोस्तों, तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हम फिर से एक क्वेश्चन सीरीज लाए हैं जिसको आप लोग को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस मैं पहले ही ले लिया हूं कि आप लोगों को पहला जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये करंट से क्वेश्चन है। मैं सोचा कि पहले करंट से शुरू करते हैं, उसके बाद आगे जैसे जैसे यूपी, सिर्फ यूपी से रिलेटेड ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जितने भी यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछे जा सकते हैं हम लोग उसको आज इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मेरा टेलीग्राम है मैथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि इस पर आप लोगों को लिंक मिलते रहे। चलिए दोस्तों, तो हम लोग फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो दिया है इसमें दिया है कि यूपी में पहली नाइट सफारी किस शहर में बनने जा रही है। ठीक है, नाइट सफारी का मतलब ये है दोस्तों कि नाइट सफारी जैसे जो चिड़ियाघरें हैं उनको रात में भी खोल दिया जाएगा। ठीक है, रात में भी जो सैलानी है या फिर जो मतलब टूरिस्ट है वो जाकर अपना देख सकेंगे, तो इसलिए इसी को बोल रहे हैं नाइट सफारी। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो है, लखनऊ आप लोग जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश का राजधानी भी लखनऊ है, इसी में नाइट सफारी बनने जा रही है। हाल ही में करंट का क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आने की किसी न किसी शिफ्ट में संभावना बहुत ज़्यादा है इसके। ठीक है, और किस देश से लिया गया ये भी पूछ सकता है कि किस देश के तर्ज पर बनने जा रहा है, तो सिंगापुर। ये जो नाइट सफारी है ये सिंगापुर के तर्ज पे बनने जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। बोला है कि यूपी का प्रथम राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद द्वारा, आर्टिकल के द्वारा हिंदी राजभाषा उत्तर प्रदेश को मतलब मिला। ठीक है, तो आर्टिकल 345 आप लोग जानते होंगे। आर्टिकल 345 जो है संविधान में, इसके द्वारा हिंदी को क्या बनाया गया, उत्तर प्रदेश का राजभाषा बना दिया गया। ठीक है, और राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, सन 19, आप लोगों को पता है राजभाषा का आयोग 1965 में राजभाषा आयोग बना। तो ये भी पूछ सकता है कि राजभाषा आयोग कब बना, तो 1965। अच्छा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आप लोग जान लेंगे। तो भारतीय हिंदी दिवस, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर पर मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस किस लिए मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी सन 1965 में नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तब से हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी। अच्छा, हिंदी का जो मतलब वो क्या मतलब मुख्यालय है पूरे विश्व में, हिंदी का जो मुख्यालय वो कहाँ है, मॉरिशस में है। ठीक है, तो याद रखेंगे सबको, क्योंकि हिंदी दिवस हाल ही में सितंबर में मनाया गया, तो इसलिए करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो और 14 सितंबर जो 14 सितंबर है हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको कब से मनाना स्टार्ट किया गया, तो 1953 से हम लोग हिंदी दिवस मनाना स्टार्ट किए। ठीक है, 1953 से। ठीक है, और हिंदी दिवस, भारत का हिंदी दिवस मतलब राजभाषा कब घोषित किया हिंदी को, तो भारत का राजभाषा 14 सितंबर 1949 को भारत का राजभाषा क्या बना दिया गया, हिंदी बना दिया गया। तो हिंदी से रिलेटेड एक टॉपिक से रिलेटेड सारे जानकारी हम लोग लेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उर्दू को यूपी का राजभाषा कब बनाया गया। तो उर्दू को उत्तर प्रदेश का राजभाषा पूछ सकता है क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी है, यूपी से रिलेटेड। तो उर्दू को 1989 में उर्दू को राजभाषा यूपी का बना दिया गया है। यूपी में 2 राजभाषाएं हैं, कौन कौन सी, एक हिंदी है और एक आपका उर्दू है। ठीक है, तो ये 2 राजभाषा है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा, भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत का राजभाषा है। ठीक है, और हमारे आर्टिकल अनुच्छेद में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी राजभाषा का उल्लेख है, न कि राष्ट्रभाषा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें दिया है उत्तर प्रदेश का गठन तथा इसका पहले नाम। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, 1950 में हुआ। ठीक है, इसका पहले नाम क्या था उत्तर प्रदेश का, संयुक्त प्रांत, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहले नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक है, और उसका गठन 1950 में हुआ। नेक्स्ट दिया है कि राज्यों में क्षेत्रफल के स्थान तथा क्षेत्रफल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में मैं क्वेश्चन लाया हूँ, मैं आंसर अपने से बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना है वीडियो को। ठीक है, तो आप लोग तो समझदार हैं ही। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में आपका जो क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश 5वां स्थान है पूरे देश में। मैं देश की बात कर रहा हूँ, देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, 5वां है। और पहला कौन है, सबसे बड़ा महाराष्ट्र है। ठीक है, दूसरा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उसके बाद जाके 5वां स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, क्षेत्रफल, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है आप लोगों को पता होगा, 2,40,000 वर्ग किलोमीटर, ये लाख है। ठीक है, 2,40,000 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एकदम पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आप लोगों को पता होगा, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक ना, याद रखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है,
गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनती हैं, तो आप लोगों को पता होता, ये सुचेता कृपलानी, ठीक है, ये महिला मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। पूरे देश भर में मात्र एक महिला मुख्यमंत्री सबसे पहली बार बनी, वो उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी, उसका नाम था सुचेता कृपलानी, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में अब जिले कितने हैं, मंडल कितने हैं, लोकसभा, इन सब जो मैंने कॉमन बातें हैं उसको जानना जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन बना सकता है उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन, मतलब 3-4 तो बनाएंगे ही बनाएंगे करंट में जाकर या फिर कहीं स्टैटिक्स से, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं, तो आप लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। मंडल कितने हैं, 18 मंडल हैं। और गांव कितने हैं उत्तर प्रदेश में, गांव 58,000 पूरे उत्तर प्रदेश में क्या है, गांव है, ठीक है, 58,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मैंने यहीं पे सब ले लिया है एक साथ। लोकसभा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट है, 80 सीट है। और आर्टिकल में, संविधान में लोकसभा का कौन सा आर्टिकल है, तो लोकसभा का आर्टिकल आपको पता होगा 81, ठीक है। सीट कितनी है, 80 और आर्टिकल 81, ठीक है। और राज्यसभा, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग राज्यसभा की उत्तर प्रदेश की सीट 80, आर्टिकल 81। राज्यसभा की यूपी में कितनी सीटें हैं आप लोग बताइए, 31, ठीक है। और आर्टिकल कितना है, 80 और 80 आर्टिकल है, ठीक है, अनुच्छेद में। और विधानसभा की 403, ठीक है। और विधान परिषद की 100। अच्छा ये बताइए कि संसद, भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, उसमें संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ है, तो संसद का उल्लेख 79, आर्टिकल 79 में हुआ है। और राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। कुछ इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट है, यूपी कितने राज्यों से सीमा साझा करती है, आप लोगों को पता होगा यूपी कितने राज्यों से सीमा साझा करती है, 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। और एक देश के साथ, जो देश का नाम है यहाँ पे मैंने लिख लिया है, नेपाल। और किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश, तो एक हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। और एक है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और एक है बिहार। इन राज्यों से यहाँ पे देख लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे अगर मन हो तो, ठीक है। और देश की बात करें तो मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कि देश नेपाल जो सिर्फ देश है उसके साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, ठीक है। फिर बोला उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट का खंडपीठ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये आप लोगों को कन्फ्यूजन पैदा करेगा, एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। जो खंडपीठ पूछ रहा है, खंडपीठ उत्तर प्रदेश से कहाँ है, लखनऊ है, ठीक है, ठीक है, लखनऊ। लेकिन हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद है। और खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पूछा है कि सब इसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे करके मछली रहती है दोनों तरफ और बीच में ऐसे तीर का निशान रहता है। तहसील वसील के ऊपर गेट पे आप लोग देखे होंगे कभी ना कभी, चाहे यूपी जो उत्तर प्रदेश पुलिस होती है उनके जो बाँह पे जो एक निशान होता है, लोगो होता है, वो आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अब राजकीय पक्षी क्या है, पूछ सकता है, क्योंकि कई बार पूछा है, यूपीपी के एग्जाम में अक्सर पूछता है राजकीय पक्षी ये सब। तो राजकीय पक्षी सारस, ठीक है। राजकीय पशु आप लोग हमको कमेंट करके राजकीय पशु बताएंगे, ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। और याद से कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है, यूपी में स्थित एकमात्र नेशनल पार्क, आप लोगों को पता होगा यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। और ये कहाँ है, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है, ठीक है। अब बोल रहा है गंगा किस जिले से यूपी में प्रवेश करती है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है। जो गंगा नदी है वो बिजनौर, उत्तराखंड से सटे ये जिला है बिजनौर, इसी जिले से क्या होती है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। और निकलती कहाँ से है, बलिया से है, मैं खुद बलिया से हूँ। तो उत्तर प्रदेश से जो बलिया है वहाँ से निकल कर वो कहाँ चली जाती है, बिहार में चली जाती है, ठीक है। गाजीपुर पकड़ कर, बलिया से पकड़ कर बिहार में चली जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों की बातें हुई। और गंगा का जब टॉपिक आ गया तो जान लेंगे, गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, ठीक है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और पवित्र भी मानी जाती है, ठीक है। और गंगा निकलती कहाँ से है, तो गोमुख, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद गोमुख नामक स्थान से उत्तर काशी जिला का नाम है उत्तर काशी, जिले से निकलती है गंगा नदी, ठीक है। और गंगा नदी की सबसे प्रमुख और सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, जो यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। ये भी उत्तराखंड से,
ठीक है, यूके से। ये हो गए गंगा नदी के कुछ बातें। और गंगा नदी कहाँ जाकर डेल्टा का निर्माण करती है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियाँ मिलकर के, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा है, जहाँ पे मैग्रोव वन पाए जाते हैं और सुंदरवन टाइगर भी पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत फेमस टाइगर है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई गंगा नदी के कुछ बातें। और माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप, याद रखेंगे। माजुली द्वीप ये किस राज्य में है? पहली बात, किस राज्य में है? असम में है। ठीक है, और कौन सी नदी निर्माण करती है? ब्रह्मपुत्र नदी निर्माण करती है। ठीक है, माजुली द्वीप का। ठीक है, यह असम में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर की नहीं, त्र्यंबकेश्वर नहीं, वहाँ से तिब्बत की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, इतना ही था जो यूपी के बारे में मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करेंगे। और मैंने एक वीडियो में क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में। यूपी जब तक पेट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। और हाँ, एग्जाम कब है आप लोगों का यूपी SSSC पेट का, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मेरा 15 तारीख को गोरखपुर में है, फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, आप लोगों का कब है आप लोग ज़रूर हमको बताएंगे। और चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।